How many political parties in our country? Do you know, my dear respected friend? A lot. हमने तो सिर्फ 12-14 सियासी पार्टीज के मुतालिक डिस्कस किया है, मगर पाकिस्तान में इस कदर सियासी पार्टीज होने के बावजूद हमारे मुल्क के अवाम, हमारे मुल्क के इदारे कोई भी मजबूत नहीं है, कोई भी बाइज्जत नहीं है। आप दुनिया की नज़र से अगर देखेंगे, अपनी नज़र से तो आपको दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज़ है। मैं अपनी नज़र की बात नहीं कर रहा हूँ ख़वातीन और हज़रात, मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप दुनिया को देखना चाहते हैं तो दुनिया की नज़र से देखें। आप अगर किसी खाने की चीज़ को देखना चाहते हैं तो खाना पकाने वाला जो माहिर है उसकी नज़र से देखें। आप जो भी काम करना चाहते हैं आप उस काम के एक्सपर्ट की नज़र से देखेंगे तो पता चलेगा कि पाकिस्तान में सियासी और सियासतदानों के मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान के अवाम का मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान बहैसियत रियासत ताकत के किस दोराहे पे खड़ा है। पाकिस्तान अवामी तहरीक एक सियासी पार्टी है जिसके सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब हैं। अफसोस की बात यह है कि इतने अच्छे लोग, मगर अब ये लोग मुल्क में नहीं रह सकते, वो कनाडा में रहते हैं। दूसरे मुल्क में रह करके सियासी पार्टी को चलाना सिर्फ अल्ताफ हुसैन जैसे आदमी का काम था और नवाज शरीफ जैसी शख्सियत का काम था जिन्होंने चला लिया। और अगर बैनुल-अक़वामी तौर पर देखें तो आप नेल्सन मंडेला है, उसका काम था, और ईरान में खुमैनी मरहूम थे, ये उनका काम था। ये बड़ी शख्सियात माजी में गुजरी हैं जिन्होंने बाहर रह कर के भी सियासत को फ़रोग़ दिया, मुल्क को तरजीह दी, मुल्क के अवाम का ख्याल रखा। पाकिस्तान अवामी तहरीक led by Dr. Tahirul Qadri, PAT, Pakistan Awami Tehreek, is known for its activism, active against corruption, and emphasize और जोर देता है on electoral reforms। पूरे दुनिया में इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स पर काम हो रहा है, यानी जो आपका वोट है उसकी हैसियत हो, आपके वोट को ताकत मिले, आपके वोट को तवानाई मिले, आपके वोट के ज़रिए जो ऐवान में आए, आपके वोट के ज़रिए जो इक़्तिदार में आए, आपके वोट के ज़रिए जो सदर, वज़ीर आज़म, मिनिस्टर्स, MPA, MNAs, काउंसलर्स, मेयर्स बनते हैं, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, यानी उनकी अहमियत हो और उसमें शफाफियत हो, उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी हो, जिसको एहतसाब कहते हैं, कानून की हुक्मरानी हो, इंसाफ सबको मिले, सस्ता इंसाफ हो, इंसाफ होता हुआ नजर आए, बेइंसाफी होता हुआ नजर ना आए, और रैपिडली इंसाफ हो, तेजी से प्रोसेस हो इंसाफ का, जैसे माजी में नवाज शरीफ के खिलाफ तेजी से एक्शन हुआ और नवाज शरीफ को मुल्क बदल होना पड़ा, उसी तरह तहरीक इंसाफ के कायद के खिलाफ तेजी से एक्शन हुआ और उनको जेल जाना पड़ा। उसी तरह अगर अवाम के लिए जितने आम केसेस हैं, जो आम अदालतों में केसेस हैं, वो भी अगर दिन रात ऐसे ही तेजी के साथ उनका फैसला हो तब हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। ताहिरुल कादरी ने एक पार्टी बनाई, मगर इस पार्टी को सिर्फ कागज़ की हद तक महदूद रखा। अगर ये
تحریک لبیک کی طرح اگر یہ ایکٹیو ہوتے تو جیسے تحریک لبیک کے سربراہ رضوی صاحب آج دنیا میں نہیں ہے، اللہ جانے جیل جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آج کل بہت ساری ایسی دوائیں آ چکی ہیں کہ جو کھلا دیا جائے تو آدمی تھوڑے سے عرصے کے بعد مر جاتا ہے، کبھی ہارٹ اٹیک کر کے، کبھی اچانک کوئی سانحہ ہو جاتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ مگر برے لوگ رخصت نہیں ہوتے، اچھے لوگ جلدی رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ مقافات عمل بھی ہے، اور اللہ جانے اس کے کیا کیا وجوہات ہو سکتے ہیں۔ میں تو صرف یہی بولوں گا کہ پاکستان کو اگر آپ ترقی پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو الیکشن کرتے رہیں، الیکشن میں حصہ لیتے رہیں۔ الیکشن اگر ہر سال ہوتا رہے تو ایک دن آئے گا پاکستان بھی دنیا کے ان ملکوں کی طرح ترقی کر جائے گا جہاں ہم جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، جہاں ہم اور آپ جاتے ہیں روٹی روزی روزگار کے لیے۔ اپنے عوامی نمائندوں کا خیال رکھیے۔ ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو اجازت دیجیے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔